मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री जेपी दलाल खुद किसानों का विशेष ध्यान रख रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हरियाणा का कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है और सूबे का किसान खुशहाल बनता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। फिर चाहे प्रदेश के किसानों को सब्सिडी देना हो या फसलों के नुकसान की भरपाई करना हो, सरकार का हर कदम प्रदेश के अन्नदाताओं की सेवा में उठाया जाता रहा है। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर सूबे के किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी को अपना रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा सरकार बागवानी के तहत मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40% से लेकर 80% तक सब्सिडी दे रही है। मशरूम की नई प्रजाति मिल्की मशरूम, आयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम और शिटाके मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की है। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम ढींगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। यही वजह है कि मशरूम की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है और पिछले कुछ साल में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। मशरूम की खेती किसानों के लिए बेहतर आमदनी का जरिया बन रही है, क्योंकि कम जगह और कम समय के साथ ही मशरूम की खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि मुनाफा कई गुना ज्यादा मिल जाता है। मशरूम की खेती के लिए किसान किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस कड़ी में आपको ले चलते हैं सोनीपत के गांव रोहट, जहां 4 भाई कई साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं, जिससे वो काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और प्रगतिशील किसान की सूची में शामिल हो चुके हैं। प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह बताते हैं कि पहले वो प्राइवेट नौकरी करते थे, जिसमें आमदनी बहुत कम थी और घर का खर्च चलाना मुश्किल होता था। मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं गांव रोहट से निवासी हूं और मैं ये मशरूम का काम है करीब 20 से 25 साल हो चुके हैं काम करते हुए। और पहले मैं कहीं प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन जॉब में इतनी आमदनी नहीं होने की वजह से मैंने खुम्बी का कारोबार चालू किया। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग के ट्रेनिंग सेंटर से मशरूम की खेती को लेकर ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उन्होंने मशरूम का उत्पादन करना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मशरूम का एक फार्म लगाने में 1 लाख रुपए की लागत आती है, जबकि मुनाफा काफी ज्यादा होता है। जो ट्रेनिंग जो सेंटर बनाए हुए हमारे, उनसे जो ट्रेनिंग ली और उनसे जो जिज्ञासा हमारे को नॉलेज मिली, उससे हमने जो कारोबार चालू किया है खुम्बी का, तो इसमें करीब मान लें हम 1 लाख एक फार्म में लगाते हैं, तो एक फार्म में हमारी जो कॉस्ट आती है वो करीब 1 लाख के आसपास आ जाती है उसमें, और उससे आमदनी भी हमारी अच्छी खासी हो जाती है उसमें। लेकिन जो हम नौकरी जो करते थे, लेकिन उससे बेहतर रह गए हम उसमें। प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने मूर्थल के कृषि अनुसंधान केंद्र से ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग में जो भी तरीके बताए गए थे, उन्हीं को अपनाकर मशरूम की खेती करनी शुरू की थी, जिसमें काफी अच्छा उत्पादन हो रहा है। कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने? ये मूर्थल कृषि अनुसंधान एक केंद्र है, वहाँ से हमने डॉक्टर अजय जी हैं, उनके द्वारा हमने ट्रेनिंग ली गई थी और
उनके ही मतलब बताए गए जो तरीके हैं, उनके बताए तरीके के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं इधर, और इनसे अच्छी खासी प्रोडक्शन मिल जाती है खुम्बे में। प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह बताते हैं कि मशरूम के लिए जो एसी फार्म होते हैं वो परमानेंट होते हैं और उनसे पूरी साल मशरूम का उत्पादन किया जाता है, जबकि सीजनल फार्म को शेड लगाकर सितंबर के महीने में शुरू किया जाता है और उसमें उत्पादन 2 महीने बाद शुरू होता है, जो मार्च के आखिर तक चलता रहता है, जिसमें सभी खर्चे निकालकर 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। किस तरह के शेड लगाए जाते हैं? परमानेंट शेड हैं या टेम्परेरी शेड बना रखे हैं आपने? जो एसी फार्म जो लगाए जाते हैं ना, वो लगते हैं परमानेंटली रेगुलर, लेकिन जो सीजनी फार्म होते हैं वो हमारे पास सितंबर से काम स्टार्टिंग करते हैं, और इनमें जब माल चालू होता है तो वो 2 महीने के बाद चालू होता है वो, यानी कि नवंबर में माल स्टार्टिंग हो जाता है, सितंबर का काम चालू करते हैं जब, और उसके चलने के बाद ये फरवरी मार्च के लास्ट समझो आप इसका ख़त्म होने का टाइम। तो इस दौरान मान लें अगर हमने 5-4 लाख रुपए लगाए हैं उसमें, तो जाहिर है उसमें आदमी प्रॉफिट का अगर जो लेके चलेगा तो उसमें 3-4-5 लाख रुपए के आसपास में प्रॉफिट ले सकता है उसमें लेबर भी आगे है, सारा खर्चा काट के तो करीब 3-4-5 लाख के आसपास फिर में आमदनी ले सकता है उससे। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी करता है तो उससे अच्छा है कि मशरूम की खेती में मेहनत करे, जिसमें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। अगर जो मान ले 10-12 हजार रुपये नौकरी करने के लिए जाता है कहीं, तो उसके लिए ये साधन ठीक है, क्योंकि वो मेहनत खुद करता है। वो यदि हम अपनी मेहनत अगर खुद इसके अंदर लगाते हैं तो उससे अच्छा खासी आमदनी मिल जाती है। प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह ने अपने मशरूम फार्म में कई लोगों को रोजगार दिया हुआ है, जिससे उन लोगों की आजीविका अच्छी चल रही है। अब आपके पास कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? अभी फिलहाल मेरे पास जो आदमी हैं वो 5 आदमी हैं, 5 वर्कर जो मेरे पास जो काम कर रहे हैं 5 हैं, और उनको जो सैलरी वगैरह का जो दे रहे हैं हम पर बंदे को करीब 14,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं उसको, और अब यूँ समझो कि 1 महीने में करीब 70,000 रुपये उनकी पेमेंट हो जाती है, वो भी निकालनी है, और साइड के खर्चे भी हैं साथ में। तो ये 5-4 फार्म जो हम लगाते हैं तो उसमें उनका भी खर्चा एडजस्ट हो जाता है, और हमारे को भी 2 रुपये आमदनी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें। उन्होंने किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि कम जगह में मशरूम की खेती को किया जा सकता है, जिससे अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जी, जो भी मतलब जो जैसे और जो खेतियां हैं, वैसे तो सारी खेतियां मौसम पर आधारित हैं, लेकिन अगर सीजन जिसके पास जगह कम है, जिस किसान के पास, वो कम जगह में ये अच्छा कारोबार कर सकता है और उसमें उस आमदनी बढ़िया ले सकता है। वहीं प्रगतिशील किसान रणवीर सिंह के बड़े भाई नरेंद्र सिंह बताते हैं कि वो कई साल से अपने भाइयों के साथ मिलकर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने बागवानी विभाग के ट्रेनिंग सेंटर से ली थी। साथ ही उन्होंने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि मशरूम की खेती शुरू करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। मेरा नाम नरेंद्र है, नरेंद्र सनोप सरोजबान, गांव रोट। मैं लगभग 35 साल से ये खुम्बी का उत्पादन कर रहा हूँ, और इसकी ट्रेनिंग मैंने मुरथल अनुसंधान केंद्र मुरथल से ली है। और इसमें मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी छोटा जमींदार होया या मजदूर होया, वो 10-12 हज़ार की नौकरी के बजाय ये जो मशरूम का उत्पादन है ये कर ले तो बेहतर है। इसमें अपना भी रोज़गार अच्छा चलता है और मजदूर को भी, दूसरे मजदूरों को भी काम मिलता है। इसलिए सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो है ये मशरूम का उत्पादन करें और इसको सीजन के अनुसार इसकी बिजाई करें। आपके पास कितने शेड हैं अभी? मेरे पास 24 शेड हैं और हम 4 भाई हैं, इकट्ठे हैं। चारों भाई मिलजुल के अपना यही काम कर रहे हैं। उसमें बच्चे भी पढ़ाने हैं हमने, घर का खर्चा भी निकालना है। कोई सा भाई सरकारी नौकरी नहीं है,
इसलिए हमने तो शुरू से ही ये काम अपना रखा है। इसमें अच्छी खासी आमदनी है, इसी से घर का बढ़िया खर्चा निकलता है और मज़दूरों को भी बढ़िया बेहतर काम मिलता है। प्रगतिशील किसान नरेंद्र सिंह ने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले मशरूम की खेती काफी मुनाफे का सौदा है, क्योंकि लोगों के पास जमीन की कमी है। ऐसे में मशरूम की खेती को कम जगह में किया जा सकता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, जिसके साथ लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। जो और परंपरागत खेती है, गेहूं या धान की जो खेती है, उससे अच्छी खेती मानते हैं इसको? उससे बेहतर खेती है जी। ये इतनी ज़मीन रही नहीं लोगों के पास कि जो अपना घर का खर्चा चला सके, इसलिए अपना भी खर्चा चलाओ और मज़दूर का भी खर्चा चलाओ, दूसरों को रोज़गार दो। 10-12 हज़ार की नौकरी में क्या होता है, आजकल बच्चे भी नहीं पढ़ाए जाते। इसलिए मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि मज़दूर है को भी काम दो और अपना भी काम समय करो। उन्होंने बताया कि वो हरियाणा सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से काफी खुश हैं, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, सूबे की सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसका लाभ अन्नदाताओं को भरपूर मिल रहा है। प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विजन में मुख्य रूप से किसानों की प्रगति को रखा है और निरंतर अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए, जिसका नतीजा मौजूदा समय में साफ दिखाई देता है, क्योंकि कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान अब हरियाणा की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन चुका है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि किसान भाई परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाएं, जिसमें लागत कम मुनाफा ज्यादा होता है, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके और प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ सके।